Guidance by YGS. Today's my topic is concept of shell and subshell. बेसिकली क्लास 9 का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास शेल क्या होते हैं और सबशेल क्या होते हैं। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड नील बोहर एटॉमिक थ्योरीज हमें ये बात पता चली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है। तो बेसिकली वो पॉसिबल पाथ जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है वो हमारे पास शेल कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट के तौर पे हमारे पास यहाँ पर है कोई, हमारे पास जो है वो ये न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। अब ये एक शेल है। बेसिकली यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अच्छा ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन मौजूद होती है या ऑर्बिट कोई मौजूद होता है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको जो है वो कहा जाता है कि हमारे पास जो है वो क्या चीज मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें, चूंकि हमारे पास ये शेल भी कहलाता है, एनर्जी लेवल भी कहलाता है और हमारे पास ये जो है वो ऑर्बिट भी कहलाता है, यानी ये तीनों चीजें तकरीबन सेम ही हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शेल की तो ये एनर्जी लेवल कहलाता है, यानी कि ये वो लेवल है कि यहाँ पर मौजूद जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी लेवल सेम होगा। इसी तरह जो इससे ऊपर वाला है उसका एनर्जी लेवल इसके एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी जो हमारे पास एनर्जी लेवल या शेल न्यूक्लियस से करीब होता है वही हमारे पास जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास जो है वो लो लेवल होता है, और जो उससे थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि हमारे पास इसका एनर्जी लेवल थोड़ा लो है, इसका हाई है, इसका उससे भी ज्यादा हाई है। इस तरह जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो उनका एनर्जी लेवल जो है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो इसको नाम कैसे दिया जाता है कोई भी शेल। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर हमारे पास क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होते हैं, और क्वांटम नंबर के हवाले से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास 1 होता है, यानी कि 1 क्वांटम नंबर जिसे n से शो करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है के शेल। तो ये हमारे पास उस हिसाब से के शेल है, और के शेल के पास मिनिमम एनर्जी होती है, यानी सब शेल्स के हवाले से हमारे पास सबसे कम एनर्जी के शेल के पास होती है, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास। फिर हमारे पास आता है N2। N2 हमारे पास एल शेल कहलाता है, जो कि हमारे पास ये वाला शेल है, और अगर इसकी बात करें तो इसकी एनर्जी लेवल जो है वो के शेल से ज्यादा होता है। इसी तरह फिर हमारे पास N3 की बात करें तो N3 हमारे पास M शेल कहलाता है, और M शेल की एनर्जी लेवल हमारे पास L शेल से ज्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास चौथा शेल N शेल आता है, NOPQ। इस तरीके से हमारे पास जो है वो शेल मौजूद होते हैं, और तकरीबन 7 शेल तक जो है वो हमारे पास क्वांटम नंबर जाता है। बहरहाल आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास ये आता है कि ये हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हुए वो होते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखिए, हमारे पास किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n², यानी कि हमारे पास अगर पहला शेल है तो उसका जो हमारे पास बेसिकली क्वांटम नंबर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में n की जगह पर 1 लिखें तो हमारे पास आता है 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही निकलेगा, और 2 1 2, यानी कि हमारे पास के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसी तरह हमारे पास N2, यानी कि अगर हमारे पास दूसरा शेल है जिसका क्वांटम नंबर 2 है, तो वो उसका अगर हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो 8 आंसर बनता है। इसका मतलब कि हमारे पास एल शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हम अपने सातों शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शेल के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट बनता है सब शेल का।
देखिए बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। नील बोहर ने कहा जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक लेवल होता है एनर्जी का, और जब वो हमारे पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर मूव करते हैं तो ही एनर्जी को रिलीज और हमारे पास एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब फर्दर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इसको स्टडी किया गया, तो पता चला हमारे पास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक टेक्निक है, उस टेक्निक में हमारे पास जो है वो एक ही एनर्जी लेवल से कुछ क्लोज लाइन ऑब्जर्व की गई। थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी बता दूं, ये हमारे पास क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें के क्या किया जाता है, वो जो मैटर से एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू हमारे पास जो है वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे आया है जिसकी वजह से उसने एनर्जी को रिलीज किया है। तो बेसिकली वो एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, इसको जो है वो हमारे पास मालूम किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। तो हमारे पास एक ही ऑर्बिट की दो क्लोज लाइन देखी गई, जिससे पता चला कि हमारे पास एक ही ऑर्बिट में रहने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बेसिकली एनर्जी है वो थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। डिफरेंस बहुत कम है लेकिन हो सकता है। जैसे अभी हमने शेल की बात करी कि भाई के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, सेम एनर्जी लेवल होंगे। एल शेल के पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू के शेल, लेकिन एल शेल के आटो इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ हमारे पास सब शेल के कॉन्सेप्ट से ये बात थोड़ी सी चेंज हुई। वो क्या चेंज हुई हमारे पास कि ये जो शेल होते हैं इनके अंदर भी हमारे पास कुछ सब शेल होते हैं, यानी एनर्जी का डिफरेंस, यानी इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी जो है वो मौजूद होती है उनके अंदर। तो बेसिकली जब इसको स्टडी किया गया हमारे पास चार जो है वो सब शेल निकल कर आए। एस ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं हमने, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो हमारे पास जो है वो एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आपको पता है के के पास सिर्फ और सिर्फ एस शेल होता है। याद रखिएगा एस से दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और डी में हमारे पास 10, जबकि एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। उस हिसाब से हमने कहा के पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो एस ऑर्बिटल में ही मौजूद होते हैं। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जब इसको सब ऑर्बिटल के हवाले से इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई तो पता चला यहाँ पर एस ऑर्बिटल अलग है और यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल भी है, यानी यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल। तो उस हिसाब से अगर आप देखें एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जबकि पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह आगे जाए तो एस, पी और डी आ जाता है, यानी कि एम के पास 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि सब एनर्जी लेवल होते हैं, जिसमें 2, 6 और 10 जो कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन ही बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल भरा जाता है। ठीक है, यानी जब तक ये फुल नहीं भरेगा तब तक ये वाला जो है वो भरना स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक ये फुल नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो ये भरना स्टार्ट नहीं होगा। और जब हम इसी लेवल पर बात करते हैं तो सबसे पहले लो हमारे पास सब एनर्जी लेवल भरता है, यानी पहले एस ऑर्बिटल भरेगा फिर पी ऑर्बिटल भरेगा, जो हमारे पास सिंपल जो है वो मेथड आता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो शेल और सब शेल जो कि एनर्जी लेवल कहलाता है और सब शेल जो है वो डिवाइड हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।